हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर शिक्षकों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन व्यवहारिकता में सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और अभी तक सरकार ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया है। संघ ने सरकार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल में 90,000 के आसपास शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के लिए जेसीसी जैसा कोई भी उचित प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, जिससे शिक्षकों एवं शिक्षार्थी हित में मांगों पर चर्चा उपरांत उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि जेसीसी की बैठक का प्रारूप अपने आप में एक बेईमानी है, क्योंकि इसमें शिक्षकों का इतना बड़ा वर्ग समायोजित नहीं किया गया है। एनजीओ को मान्यता के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चुनाव के माध्यम से जेसीसी के गठन करने की संघ लंबे समय से मांग कर रहा है। चौहान ने कहा कि सरकार कुछ एक चाटुकार शिक्षक और कर्मचारी नेताओं को खुश करने में लगी है और कर्मचारियों एवं शिक्षकों के मुद्दों पर मौन है, जिसे कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं। इसी वजह से कर्मचारियों में एक भारी रोष है और सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी का अंदाजा इस चुनाव से लगाया जा सकता है। वेट कर रहे हैं तो ये मुद्दे अनगिनत मुद्दे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। और मैं अगर आप और मुद्दों की बात करूं, कंप्यूटर टीचर 20 साल से हिमाचल प्रदेश के अंदर शोषित हो रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ना जाने कितने बच्चे उनके पढ़ाई कितने पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो उनको नियमित करने के लिए, उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए किसका वेट करना पड़ेगा, कौन सा समय उचित है, तो इन मुद्दों पर कौन निर्णय लेगा। तो मैं तो कहूँगा शिक्षा निदेशक के पास टाइम नहीं है, वो तो चार्जशीटें बनाने पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी का मुंह बंद करने के लिए चार्जशीट बनाई जाए या शो को नोटिस दी जाए ताकि मुंह बंद हो, कोई कर्मचारी ना बोले। ये एक बड़ा ऐसा समय हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आया है जिसको मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई कर्मचारी नेता या कर्मचारी संगठन आगे आने को तैयार नहीं है। सबको डराया गया है, सबको जो ही बोलता है। एक आपको बताऊँ 17/4/2021 को जो एक चिट्ठी निकाली गई शिक्षा निदेशक के द्वारा कि कोई भी संगठन, कर्मचारी संगठन, जो नेता जो है वो सरकार और विभाग के द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर जो है मीडिया में नहीं जाएगा, किसी माध्यम से अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये किस तरह की चिट्ठी है? ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। उसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हम सरकार के ध्यान में बातें लाई कि इस तरह से नहीं होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर संगठनों को बोलने की आज़ादी है। संगठन अगर नहीं बोलेंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तो सरकार तो मनमानी करेगी। इसीलिए संगठन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दिया गया है, जो शायद हमारे निदेशक महोदय को पता नहीं है। हमें प्रताड़ित करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कर्मचारियों को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल का इतिहास है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में चुनाव का रिजल्ट भी आपके सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार जो है कर्मचारियों के बगैर नहीं बन सकती है। कर्मचारियों की अनदेखी जिस सरकार ने की या जिस नेता ने की, इससे पहले का इतिहास आप देखेंगे, वो नेता भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो सरकार भी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि शिक्षकों के साथ बैठक करें। हमारे अनगिनत मुद्दे हैं। 43 सूत्रीय मांग पत्र हमने सरकार को दिया है। 4 साल हो गए, ना शिक्षा मंत्री बात करना चाहते हैं एजेंडे पे, ना शिक्षा सचिव बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, ना डायरेक्टर करना चाहता है। तो हमारे पास और क्या रास्ता है? मांग पूरी नहीं होगी, क्या करेगा अध्यापक? देखिए, अध्यापक संघ लगातार 4 साल से अपना जो रोल है उसको कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बार बार मिल रहे हैं, हमने एजिटेशन भी की, ऐसा नहीं की नहीं है। पर अगर यही स्थिति चलती रहेगी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम क्लासेस का बाइकआउट करेंगे, बच्चों का नुकसान होगा, हम संघर्ष करेंगे। हमारा एक संघर्ष में इतिहास रहा है। 1957 से अगर जीटीयू का, हिमाचल राज्य कांग्रेस संघ का इतिहास देखेंगे तो हमने संघर्ष ही किए। संघर्ष के दम पे हमने चीज़ों को लिया है, छीना है। वो चाहे जो भी मांगे है हमारी, उसको मैंने मनवाया है। आगे भी हम इस चीज़ पे लड़ेंगे। हम एक रूपरेखा तैयार करें, जल्दी अब एक बैठक करेंगे राज्य कार्यकारिणी की। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह की रूपरेखा, अगर सरकार जो हमें जेसीसी के लिए नहीं बुलाती है या हमें इंक्लूड नहीं करती है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। 4/9/14 का बहुत बड़ा हर कर्मचारी का इशू है, उसको खत्म कर दिया गया है। तो इन सब बातों के ऊपर हम जो अगली रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज जो पत्रकार वार्ता की गई है उसमें बहुत लंबे इश्यूज़ है। 4 साल से हिमाचल सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों के प्रति उदासीनता का रवैया था या शिक्षकों के प्रति उदासीनता का रवैया है, उसको लेके हमने, क्योंकि पहले भी इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सचिव और निदेशक के माध्यम से अपने ज्ञापन देते रहे हैं, तो अभी तक हमारी सुनाई नहीं हुई है। तो 4 साल हो गए हैं, सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। तो मजबूरन आज हमें जेसीसी के माध्यम से सरकार को बातें याद दिलाने के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है। तो मैं हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार को
एक तो जेसीसी की बात 4 साल से होती है, 4 साल तक अभी तक नहीं हुई नहीं है। और दूसरा है जेसीसी का जो प्रारूप है, ये प्रारूप ही अपने आप में अधूरा है। इसको मैं कोई जेसीसी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस मैं कर्मचारियों के लिए जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी की बात की हो तो कर्मचारियों में हिमाचल प्रदेश के 80-90 हज़ार टीचर भी आते हैं। और मुझे लगता है कि एक समाज का विभिन्न वर्ग है कर्मचारियों का। आप उसको एक्सक्लूड करके जेसीसी की बात करें तो वो एक बेईमानी होगी कर्मचारियों के साथ, शिक्षकों के साथ। और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आप जेसीसी शिक्षकों के साथ भी करें या हमारे को उसमें जोड़े, हमारे एजेंडे को इसमें लिया जाए, क्योंकि हम अपनी बात खुद रखने में सक्षम है। अगर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, या किसी बड़े पद पे बैठ सकता है, तो हम अपनी बात खुद अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है मुख्यमंत्री या किसी और सरकार को जो है इसमें शिक्षकों के साथ बैठने में कोई अपमान अपना नहीं समझना चाहिए। एक उन्होंने ये बड़े अच्छे से इस बात को आगे लेना चाहिए। हम बड़े लंबे समय से इस मांग को रख रहे हैं। दूसरा, अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जेसीसी में नहीं आने चाहिए। मैं अब डीए की बात करूं, डीए एक रूटीन मैटर होता है। डीए हमारा 6% दिया, 5% अभी भी है। पिछला बकाया की बात कर रहा हूँ, तो वो कब दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या जेसीसी में दिया जाएगा, क्या जेसीसी उसके लिए बनाई गई है, तो इस समय से परे है, वो मिल जाना चाहिए हमें। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा पे कमीशन 1/1/2016 से ड्यू है, सभी जगह मिल चुका है, हिमाचल प्रदेश की हर स्टेटों में मिल चुका है, केंद्र सरकार दे चुकी है, पंजाब भी दे चुका है। तो उसमें क्यों विलंब हो रहा है? क्या वो जेसीसी का मुद्दा है? क्या उसको जेसीसी के लिए रखा गया है? तो ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण इशू है। सारे अलाउंसेज, हमारे सारे रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को अलाउंसेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दो, स्केल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दो। तो उसमें क्या आपत्ति है? ये 5 साल पहले भी हो सकता था और आज भी हम मांग कर रहे हैं। प्रमोशन हमारी बहुत समय से नहीं होती है। हेडमास्टर की प्रमोशन की लिस्ट 1.5 महीना हो गया, वो डीपीसी हो चुकी है, स्टेशन लग चुके हैं। अब डॉक्टर साहब उसको दबा के बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आप जेसीसी का वेट कर रहे हैं। रेगुलेशन प्रिंसिपल की 2016 के बाद नहीं हुई है। 16 से 21 तक की, 17 से 21 तक की प्रिंसिपल जो है उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए किसका वेट कर रहे हैं आप? बहुत अनगिनत मुद्दे हैं। आप शास्त्रीय और एलटी को टीजीटी का दर्जा देने की बहुत बार एक्सेप्टेंस हो चुकी है, सहमति बनी है, तो उसके लिए क्या जेसीसी का वेट करने की आवश्यकता है? तो ये मैं आपके एनपीएस की